हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है डिस्क्राइब द सोवरेन आइडिया एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बहुजन समाज पार्टी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है बहुजन समाज पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। तो ये जो पार्टी का संगठन था, जो टीम थी, जो लोग थे, वो कैसे थे, किस टाइप की ये पार्टी थी, और उनका जो सोवरेन आइडिया था उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो सोवरेन आइडिया क्या था स्टूडेंट्स की, उनकी ऐसी सोच थी कि उनकी पार्टी को, उनकी गवर्नमेंट को कोई बाहर से कंट्रोल ना कर सके, उसको बोला जाता है सोवरेन। ओके, कि कोई बाहर से उसकी गवर्नमेंट को कंट्रोल ना कर सके, वो फ्रीली काम कर सके, वो होता है सोवरेन। तो इनका जो ये आइडिया था वो कैसा था, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे बताना है, डिस्क्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये जो बहुजन समाज पार्टी थी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BSP, फर्स्ट लेटर लेंगे तो BSP मतलब बहुजन समाज पार्टी जो थी, ये बनी थी 1984 में। और इसको किस लीडर ने बनाया था? तो जिस लीडर ने बनाया था उनका नाम था कांशी राम। ओके, तो कांशी राम जो है वो बहुजन समाज को एक्चुअली रिप्रेजेंट करना चाहते थे, उनके लीडर बनना चाहते थे, उनको लीड करना चाहते थे, और इसके साथ ही जो शक्तियां उनको मिलनी चाहिए बहुजन समाज को, उसको सुरक्षित करना चाहते थे कि कहीं बहुजन समाज को कोई बाहर से कंट्रोल ना कर ले। तो इस बहुजन समाज में ये जो वर्ड है बहुजन समाज, यानी कि बहुत सारे समाज मिलाकर के ये बहुजन समाज पार्टी बनी थी, जिसमें शामिल किया गया है दलितों को, आदिवासियों को, OBC कास्ट वालों को, एंड उस धर्म के लोगों को जो कि बहुत कम क्वांटिटी में है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, जिनकी जनसंख्या कम है। तो इस तरीके से बहुजन समाज में किसी को शामिल किया गया स्टूडेंट्स? दलितों को, आदिवासियों को, OBC वालों को, और ऐसे धर्म वालों को जिनकी पॉपुलेशन, जिनकी क्वांटिटी, जिनके नंबर्स जो है लोगों के वो बहुत कम है। माइनॉरिटीज का मतलब होता है जो कम है अवेलेबल। और उनको बहुजन समाज पार्टी बनाने का जो इंस्पिरेशन था, जो प्रेरणा थी, जो उनको ये जोश आया कि हमको ये पार्टी बनानी चाहिए, उनको ये इंस्पिरेशन मिली थी साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियर रामास्वामी नेकर और बाबा साहेब अम्बेडकर के टीचिंग से और उनके आइडियाज से। यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो बहुत ही महान लीडर थे, साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियर रामास्वामी नेकर और बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने जो देश के लिए किए थे, दलितों के लिए किए थे, आदिवासियों के लिए किए थे, तो उनके उन कार्यों को देखकर इनको मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिली, प्रेरणा मिली, और उनके टीचिंग से, उनकी शिक्षाओं से और उनके आइडिया से इनको इंस्पिरेशन मिला कि हमको बहुजन समाज पार्टी बनानी चाहिए। एंड ये जो बहुजन समाज पार्टी थी वो इसलिए खड़ी थी, इसलिए आई थी, उसका कारण यही था कि वो दलितों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा, जिन पे अत्याचार किया गया है, जिनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, ऐसे लोगों के हित के लिए और कल्याण के लिए, उनके फायदे के लिए और उनके कल्याण के लिए ये बहुजन समाज पार्टी बनाई गई थी। उन्हीं के लिए ये खड़ी थी, उनके लिए ही बनाई गई थी। तो बहुजन समाज पार्टी का जो मेन बेस है, जो आधार है, वो हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और इसके साथ ही इसके जो नेबरिंग स्टेट्स है, जो पड़ोसी राज्य हैं, जहाँ पे काफी हद तक के बहुजन समाज पार्टी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया और पंजाब हो गया। तो यहाँ पे हमको बहुजन समाज पार्टी देखने को मिलती है। तो इन सब में स्टूडेंट्स, बहुजन समाज पार्टी को 1984 में बनाया गया था कांशी राम जी के जरिए, और इसमें वो बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, लीडर बनना चाहते थे, और उनके जो पावर्स है उनको सिक्योर करना चाहते थे, सुरक्षित करना चाहते थे, जिसमें शामिल किया गया था दलितों को, आदिवासियों को, OBC वालों को, और ऐसे धर्म को जो कि कम क्वांटिटी में है, माइनॉरिटीज हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम है। और इसके लिए इनको जो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, वो मिलती है साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नेकर और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के टीचिंग से और उनके आइडियाज से। और इस बहुजन समाज पार्टी का एक ही मकसद है कि जो दलित हैं और उसके अलावा जो सताए हुए, अत्याचार जिन पे हुआ है, ऐसे लोगों के हित के लिए, फायदे के लिए, कल्याण के लिए काम करना। और इस बहुजन समाज पार्टी का जो मेन बेस है वो उत्तर प्रदेश में है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो नेबरिंग स्टेट्स है, जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब, वहां पे भी हमको बहुजन समाज पार्टी काफी हद तक प्रेजेंट देखने को मिलती है, यानी कि वहां पे भी अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।